गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक और उदाहरण के माध्यम से अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस उदाहरण के साथ। इस उदाहरण में अलग अलग ट्रांजैक्शंस या लेन देन दिए गए हैं जिनका प्रभाव संपत्तियों और दायित्वों पर अलग अलग पड़ेगा। तो देखते हैं, पहली जो ट्रांजैक्शन है हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। व्यवसाय शुरू किया 25,000 रुपये से। तो देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पहले लिख ली, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, व्यवसाय शुरू किया कैश से, कैश आया हमारे पास तो हमारी संपत्ति बढ़ गई। कैश हमारी एसेट है, एसेट के रूप में कैश बढ़ गया कितना, 25,000 रुपये। और दूसरा इफेक्ट पड़ा व्यवसाय की पूंजी पर, कैपिटल बढ़ गई 25,000 रुपये से। तो एसेट साइड 25,000 और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों का जोड़ 25,000 रुपये। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर रही। दूसरी ट्रांजैक्शन पे चलेंगे। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। तो देखेंगे इसमें हमने क्या करना है, पहले जो ओल्ड इक्वेशन थी, जो पिछला मैंने पहली इक्वेशन आपको पहली ट्रांजैक्शन करवाई, वहाँ पर जो ये टोटल आया था, जब हम सेकंड इक्वेशन में चलेंगे तो पहले इस टोटल को हम वहाँ पर लिख लेंगे। कैश था हमारे पास 25,000 रुपये और कैपिटल थी 5,000 रुपये। अब आप देखेंगे कि मैंने प्लस फर्नीचर लिख दिया है। तो क्यों लिखा वो, परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया तो हमारी संपत्ति फर्नीचर के रूप में बढ़ गई। फर्नीचर हम यहाँ पर लिख लेंगे। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में फर्नीचर हमारे पास आया 5,000 रुपये का, लेकिन खरीदने के बदले हमने कैश भी दिया तो कैश कम हो गया हमारे पास 5,000 रुपये। तो यहाँ पर सीधा सा इफेक्ट जो पड़ा वो इस लेन देन का दोनों रूपों से संपत्तियों पर ही पड़ा। एक रूप में संपत्ति हमारी फर्नीचर के रूप में बढ़ गई और कैश के रूप में कम हो गई। लाइबिलिटी साइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका। टोटल कर देंगे इसको, 20,000 आ गया ये 5,000 और इस तरफ 25,000। 20,000 प्लस 5,000 25,000 और इधर 25,000। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ गई हमारी। नेक्स्ट चलेंगे थर्ड इक्वेशन, थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड फॉर ₹2,000। ए लिमिटेड कंपनी से फर्नीचर गुड्स खरीदी 2,000 रुपये की। 2,000 रुपये का माल खरीदा किससे, ए लिमिटेड से। ए लिमिटेड कंपनी है कोई। तो जब भी किसी कंपनी का नाम या कैश शब्द ना लिखा गया हो तो उस लेन देन को हम उधारा लेन देन मानते हैं, यानी इस लेन देन के पैसे नहीं चुकाए गए होंगे। तो देखिए, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए से माल खरीदा लेकिन उधारा कितने रुपए का, 2,000 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर एक तो एसेट्स के रूप में गुड्स आ जाएंगी हमारे पास, कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स लिख लेंगे यहाँ पर। वैसे इक्वेशन उस तरफ आ गई। ओल्ड इक्वेशन जो पिछली थी वो उतार लेंगे हम। 20,000 प्लस फर्नीचर था 5,000 रुपये का और 25,000 की कैपिटल थी। अब इसमें हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, परचेज्ड गुड्स, माल खरीदा तो गुड्स आई हमारे पास संपत्तियों के रूप में 2,000 रुपये की, लेकिन हमने पैसे नहीं चुकाए। अगर हमने पैसे चुकाए नहीं लेकिन कल को हमें वो चुकाने पड़ेंगे, हमारा दायित्व बनता है, हमारे क्रेडिटर बन गए, हमारे लेनदार बन गए, तो लाइबिलिटी के रूप में लेनदार बढ़ गए 2,000 रुपये से। अब टोटल कर देंगे इसका, 20,000 5,000 2,000, 20,000 प्लस 5 प्लस 2 27,000 और 25 2 27। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर रही। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे अगली। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹5,000। मशीनरी खरीदी नकद, कैश दिया 5,000 रुपये। तो पहले वैसे ही लिख लेंगे, कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स। अब मशीनरी आ रही है हमारे पास, ठीक है। ओल्ड इक्वेशन लिख ली हमने ये ऊपर, जो हमने पिछले लेन देन
का टोटल आया था वो यहाँ पर उतार लिया। अब न्यू इक्वेशन में क्या हुआ, परचेज्ड मशीनरी, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आई 5,000 की हमारे पास, लेकिन उसके बदले में कैश दिया तो कैश कम हो गया 5,000 रुपये से। फिर यहाँ पर टोटल कर देंगे इसका, ये लेस करके 15,000 आ गया, ये 5,000, 2,000, 5,000 और ये आ गया 2,000 प्लस 25,000। अब इन सभी का टोटल करके देखेंगे तो एसेट साइड 27,000 और लाइबिलिटी साइड भी 27,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। पाँचवीं, रिटर्न्ड गुड्स टू ए लिमिटेड 2,000 रुपये। आपको याद होगा कि पीछे हमने ए से माल, ए लिमिटेड से हमने माल खरीदा था, अब वो माल हमने उसे वापस कर दिया। तो देखेंगे ओल्ड इक्वेशन वैसे ही लिख ली, सेम अमाउंट। न्यू इक्वेशन में अब क्या हुआ, रिटर्न गुड्स, माल वापस किया तो एक तो गुड्स हमारी कम हो गई, 2,000 रुपये का माल था वो लेस हो गई गुड्स, ठीक है, और उसको हमने 2,000 रुपये चुकाने भी थे, तो अब हम नहीं चुकाएंगे क्योंकि माल ही वापस कर दिए, तो यहाँ से 2,000 रुपये क्रेडिटर के रूप में भी कम हो गए। टोटल कर देंगे इसका 15 प्लस 5 ये हो गया 25,000 और लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी 25,000। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे यहाँ पर भी बराबर रही। नेक्स्ट चलेंगे सिक्स्थ ट्रांजैक्शन में, मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹5,000 एंड सोल्ड फॉर ₹6,000 बिकॉज चेंज ऑफ आइडिया। मशीनरी खरीदी हमने 5,000 रुपये की, लेकिन वो बेच दी कितने में, 6,000 में। क्यों? क्योंकि हमने अपना इरादा बदल दिया, आइडिया बदल दिया, हमें नहीं चाहिए, हमने खरीदी और बेच दी, लेकिन 5,000 की खरीदी और 6,000 की बेच दी, 1,000 रुपये हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पैसे पहले आप ओल्ड इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद न्यू इक्वेशन में क्या होगा, मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹5,000, 5,000 रुपये की मशीनरी खरीदी, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर ₹6,000, 6,000 रुपये की वो बेच दी, तो 6,000 रुपये हमारे पास आ गया कैश के रूप में एसेट साइड, और दूसरा 5,000 रुपये की मशीनरी, कीमत तो 5,000 थी मशीनरी की, वो 5,000 रुपये से कम हो गई। और तीसरा इफेक्ट जो हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये का, वो हम कैपिटल में जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका टोटल कर दीजिए, 21 प्लस 5 26,000 और ये 26,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बराबर आ गई। नेक्स्ट चलिए, पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹500, टेलीफोन का बिल आया होगा किसी व्यवसाय में, 500 रुपये चुकाया उसका। तो ओल्ड इक्वेशन पहले लिख लें आप ऊपर, वैसे ही जो हमने पिछले ट्रांजैक्शंस का टोटल किया था वो। अब न्यू इक्वेशन में टेलीफोन बिल पेड किया 500 रुपये, 500 रुपया कैश के रूप में कम हो गया। और दूसरा इफेक्ट, कैपिटल आपकी 500 रुपये से कम हो गई। अब इसको यहाँ से लेस कर देंगे आप, ये बच गया 20,500, 5,000 यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये बच गया 25,500। देखेंगे आप इसका और इसका टोटल करके 25,500 इज इक्वल टू 25,500, यहाँ पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, पेड सैलरी टू दी सेक्रेटरी ₹500, सेक्रेटरी को वेतन दिया 500 रुपया, व्यवसाय में कोई सेक्रेटरी रखा होगा उसे हमने वेतन दिया 500 रुपये। तो पहले तो ओल्ड इक्वेशन लिख लीजिए आप वैसे ही ऊपर, जो हमने पिछली ट्रांजैक्शंस का टोटल किया था वो। अब न्यू इक्वेशन में सैलरी दी, सैलरी के रूप में कैश दिया, सैलरी कोई चीज़ थोड़ी है, कैश दिया, वेतन दिया कैश के रूप में, 500 रुपया लेस हो गया कैश। दूसरी तरफ कैपिटल कम हो गई व्यवसाय की, 500 रुपये हमारे पास है, कैपिटल पूंजी कम हो गई 500 रुपये से। अब इसका टोटल करते हैं यहाँ पे ये बच गया 20,000, 5,000 यहाँ कुछ नहीं आएगा, और कैपिटल 25,000 की। अब देखिए दोनों तरफ 25,000 एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी साइड भी 25,000। तो यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बराबर, ये थी आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो आपने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन वो है जिसका, अकाउंटिंग इक्वेशन वो है जो दोहरे लेखे के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, यानी कि प्रत्येक लेन देन का प्रभाव दो खाते के
प्रत्येक खाते के दो पक्षों पर पड़ता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इसको वीडियो को देखना है आपने और इसको अपनी कॉपी पे करना है। थैंक यू।